वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुधाय जम निवास साथी अस्सलाम साथी वैष्णव मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथी आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैष्णव मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई के अलावा इसमें और कुछ बात नहीं करते हैं। तो वैसे तो वैश्व मानवता हमेशा सच्चाई के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है और मानवता के साथ चलता है। फिर भी कहीं भूल चूक हो जाती है, लेकिन सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम है। इसमें सच के अलावा और कुछ बात नहीं होती। तो हमारा अलग अलग टॉपिक होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सब कुछ कोशिश करते हैं कि कोई नया विचार लेकर आया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि विश्व के अंदर कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। ये भी बहुत सारी बातें हैं कि हर इंसान जो है अलग अलग तरीके से सोचता है कि कोई धर्म को नहीं मानता, कोई मानते हैं, लेकिन जो भी मानते हैं वो अपने तरीके से अलग अलग सोचते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व के अंदर कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। इस पर एक खास विश्लेषण आओ जानिए। विश्व के अंदर अधिकतम इंसान ऐसा कहते हैं, जैसा कि अधिकतम यहूदी अपने ही धर्म को बड़ा समझते हैं, अधिकतम ईसाई भी अपने धर्म को ही बड़ा समझते हैं, अधिकतम बुद्धिस्ट भी अपने धर्म को बड़ा समझते हैं, अधिकतम मुसलमान भी अपने धर्म को बड़ा समझते हैं, अधिकतम सिख भी अपने धर्म को बड़ा समझते हैं। यह वही इंसान हैं जिन्होंने जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म को बड़ा समझ रहे हैं। कभी धर्म को ना पढ़कर देखा है, ना समझकर देखा है, यह तकरीबन बातें सुनी सुनाई बोल देते हैं। जैसे असलियत में धर्म ग्रंथों की पहचान ग्रंथों के अंदर जो विचार लिखे हुए हैं उससे होती है। असलियत में धार्मिक इंसान की पहचान उसके विचारों से होती है। वैसे ही साधारण ग्रंथों की पहचान भी उनके विचारों से होती है। अधार्मिक इंसान की पहचान भी उसके विचारों से होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जिन ग्रंथों में सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत, करुणा, मैत्री, सहनशीलता, सब्र, संतोष, निर्भयता, प्रेम, मोहब्बत, इन सभी के बारे में अनुभवी ज्ञान लिखा हुआ है, वह धार्मिक ग्रंथ हैं। जिन ग्रंथों में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, दुराचार, अत्याचार, छल कपट, घृणा, नफरत, इन सभी के बारे में लिखा हुआ है, वह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिन इंसानों के अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, सद्भावना है, दयालुता है, मानवता है, इंसानियत है, निर्दयता है, यह सब धार्मिक इंसान हैं। जिन इंसानों के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट, छुआछूत, झूठ, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार, हरामखोरी, परायापन, ये बातें हैं, वह धार्मिक इंसान नहीं है। अगर ये सभी बातें और भी साधारण उदाहरण से समझा जाए तो ऐसे समझेंगे जैसे कि धर्म हवा के जैसा होता है। जैसे हवा इंसानों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को, सभी को, जीव जंतुओं को जीवन दान देकर उनके जीवन को सुरक्षित रखती है। ऐसे ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान इंसान के दिमाग को ऑक्सीजन के जैसा ही सुरक्षित तरोताजा रखता है। धर्म पानी के जैसा होता है। जैसे पानी समुद्र से पिया जाए, घड़े से पिया जाए, टंकी से पिया जाए या बर्तन से पिया जाए, उसका काम प्यास बुझाने का है। वैसे ही धर्म का ज्ञान चाहे किसी भी धर्म से मिला हो, अगर वह इंसान के मन की प्यास बुझा रहा है, वह धर्म का ज्ञान है।
धर्म सूर्य के जैसा होता है। जैसे सूर्य अपने एरिया को गर्माहट देकर, एनर्जी देकर सुरक्षित रखता है, वैसे ही इंसानों को भी, जीव जंतुओं को भी एनर्जी देकर सुरक्षित रखता है। वैसे ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान इंसानों के दिमाग को, मन को, दिल को गर्माहट देकर सुरक्षित करता है और जोश देता है और उनके अंदर से कायरता की ठंड दूर कर देता है। धर्म धरती के जैसा भी होता है। जैसे धरती इंसान को सभी प्रकार फल फ्रूट अनाज देती है, रहने को घर देती है, घर बनाने का मटेरियल भी देती है, चाहे इंसान धरती को नुकसान भी पहुंचाता है, फिर भी धरती इंसान को फायदा ही पहुंचाती है। ऐसे ही धर्म का ज्ञान भी इंसान के दिमाग को रोशन कर देता है, फिर उसी ज्ञान की रोशनी में इंसान को संभाल कर रखता है। चाहे कई इंसान अनजाने में धर्म की आड़ लेकर दुनिया में कत्लेआम भी करते हैं, फिर भी धर्म इंसानों को फायदा ही पहुंचाता है। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें, जिन इंसानों के अंदर आस्तिकता पूर्ण रूप से भरी हुई है, जिन इंसानों के अंदर नास्तिकता भी पूर्ण रूप से भरी हुई है, वह इन बातों को नहीं पहचान सकते। जिन इंसानों के अंदर आस्तिकता वास्तविकता है, हकीकत है, वही इन बातों को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। नोट: विश्व के अंदर धर्म कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। धर्म का ज्ञान किसी भी धर्म ग्रंथ से आ रहा हो, ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ऐसे ही धर्म ग्रंथ कोई बड़ा छोटा नहीं है, धर्म कोई बड़ा ना कोई छोटा है। इस बात को सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं। तो साथियों, ये जो बात हमने रखी आप सभी के सामने, बहुत लोगों को ये सवाल भी हो सकता है कि हर इंसान, सिख क्या, मुसलमान क्या, यहूदी क्या, मतलब सब के सब अपने धर्म को बड़ा कहते हैं। लेकिन बड़ा कहने से क्या बड़ा बन जाता है, या किसी के कहने से छोटा कहे तो छोटा बन जाता है? नहीं। धर्म के असूल जो होते हैं, असूल जो होते हैं, वही सबसे कीमती होते हैं। अगर धर्म के अंदर असूल सही हैं, जिस धर्म के असूल जो इंसान को मानवता, इंसानियत, करुणा, मैत्री, निडरता, स्वाभिमान से भर देती है, तो समझ लेना कि वह धर्म का ज्ञान है, कहीं से भी आ रहा हो। धर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही धर्म कभी घटिया होता है ना बढ़िया होता है। इसका मतलब धर्म का ज्ञान अलग होता है। अगर कोई कहे सूर्य बड़ा है या छोटा है, अलग अलग दिशा में जा कर के देखा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जो एरिया में सूर्य सिर्फ एक ही है। हमारे मिल्की वे में जो धरती के आसपास, जो धरती के आसपास घूम रही है, सूर्य एक ही है। उसको कोई छोटा कह ले या बड़ा कह ले, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो धर्म है वो सच, ईमानदारी का नाम है। अब कोई सच को कोई छोटा कहता है, कोई बड़ा कहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच सच ही होता है। तो ये बहुत सारी व्याख्या करी जा सकती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या है कि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते चीज़ें, तो वो सुनना भी पसंद नहीं करते ज़्यादातर। तो लेकिन अगर खास कर देखा जाए तो जहाँ पर धर्म है, वहीं पर इंसानियत है, प्रेम है, सदाचार है, भाईचारा है, सब कुछ है। जहाँ पर अधर्म है, वहाँ पर जात पात है, ऊंच नीचे भेदभाव है। ये अगर सीधे अक्षरों में देखा जाए तो ये सब कुछ है। नफरत है, दुराचार है, अत्याचार है, यहाँ पर अधर्म है। जहाँ पर प्रेम है, मोहब्बत है, अपनापन है, वहाँ पर धर्म है। तो अगर इसको देखा जाए कि धर्म तो छोटा या बड़ा तो नहीं होता, धर्म ही होता है। जैसे
और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। अगर दिन जैसे छोटा हो गया बड़ा हो गया कि जैसे गर्मी के दिन होते हैं, और गर्मी में जो अगर कोई कहे तो भी सर्दी में तो हो जाता है, कोई छोटा दिन होता है लेकिन बड़ा होता है, कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन दिन दिन ही होता है और रात रात ही होती है। घंटे का आगे पीछे फर्क पड़ सकता है, 2 घंटे का फर्क पड़ सकता है, लेकिन दिन दिन ही होता है, रात रात ही होती है। अगर कोई दिन को रात कहे तो अगर कोई लाइट जला करके रात को कह दे में दिन हो गया तो ये संभव नहीं है। अगर कोई दिन को अंधेरा करके अपने घर में कहे मैं यहाँ पर रात हो गई है तो भी संभव नहीं है, क्योंकि दिन भी उसका दिन ही है, रात रात ही। अगर किसी को आंखें बंद करके बैठ जाए कि अभी दिन, अगर दिन में कोई आंखें बंद करके बैठ जाए कि कहे कि दिन है ही नहीं है, तो उसको कौन मानेगा बात को। ऐसे ही अगर कोई कहे रात को मतलब आंखें खोल करके बैठा है दिन है, तो उसको कौन मानेगा। तो प्रैक्टिकल में जाएंगे जब, तभी इन बातों का पता लगता है। तो प्रैक्टिकल में जाएं और प्रैक्टिकल में सीखें। तो प्रैक्टिकल में जो जाते हैं इंसान, उनको ही इस चीज़ का ज्ञान होता है कि सही क्या और गलत क्या। जिस दिन इस बात का ज्ञान हो गया सही क्या गलत क्या, वो दिन इंसान का स्टैंड भी क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो याद रखें, वैश्व मानवता हमेशा सच के साथ है, ईमानदारी के साथ है, और मजलूमों के साथ है, गरीबों के साथ, सबके साथ में है। लेकिन हाँ, आवाज़ हम सबकी उठाते हैं, और ये वैश्व मानवता हमेशा, वैश्व मानवता का मतलब ही यही है कि आप लोगों की खुद की आवाज़ है। तो वैश्व मानवता हमेशा जो है नई तरीके से बात रखता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। अगर किसी को कोई भी अपने मन की बात रखनी है, कोई टॉपिक पूछना है किसी ने, वो कमेंट कर बता सकते हैं। कोई अपने टॉपिक पर कोई भी किसी प्रकार का भी जिंदगी से जुड़ा हुआ आर्टिकल हो, कोई भेज सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। और अगर अपना कोई क्वेश्चन आप लोगों का कोई भी अच्छा जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको भेज सकते हैं। उस पर भी एक आर्टिकल लिख करके हम आपको दे देंगे, और उसको इसमें छत्तीसगढ़ में शामिल करेंगे। और उसमें हम लोग जो है आप लोगों का नाम भी लेंगे इसमें। वैसे हम किसी का नाम नहीं लेते इस प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी अगर किसी का अच्छा आर्टिकल होगा तो उसका नाम भी लेंगे, फ़ोटो भी लगाएंगे साथ में, और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सबका। हम लेकर आएंगे नए से नया प्रोग्राम। तब तक के लिए इजाज़त, और वैश्व मानवता को लाइक करें। और थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.